अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष की जो परंपरा है, मुक्ति के लिए सोचना, सनातन सुख के लिए सोचना, विश्व के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करना, विश्व के सभी जीवों के लिए सुख की कामना करना, विश्व के सभी जीवों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, ये हमारे भारतवर्ष के संस्कृति की पहचान है। विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। पूरे विश्व में एक ही संस्कृति है। विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है जो अतिथि देवो भव की बात करती है। विश्व में भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो सर्वे सुखी न भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। विश्व में और कोई संस्कृति ऐसी बात नहीं करेगी। अपने समाज के लिए, अपने धार्मिक लोगों के लिए करेगी, सबके लिए मंगल कामना, शुभ कामना, मुक्ति की कामना नहीं करेगी। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसीलिए हमारी सोच कभी छोटी हो नहीं सकती। मगर इस कलयुग के अंदर, क्योंकि जिस माहौल के अंदर हम जी रहे हैं, वो माहौल का जो वातावरण है, उसमें नात जात संप्रदाय धर्म प्रदेश देश भाषा फूड पहरवेश, ये सब में भले ही विविधता थी मगर एकता होनी जरूरी है। विविधता में एकता, विविधता वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, मगर हमने विविधता को अच्छा बुरा बना दिया, ऊंचा नीचा बना दिया, मेरा तेरा बना दिया और इसीलिए डिफरेंसेस हो गया। क्या हो गया? एक दूसरों के प्रति मतभेद हो गया और हम इस विश्व की जो धरोहर है और धरोहर कैसे चलती है वो समझने में सक्षम लोग, जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे आचार्य भगवंत थे, तीर्थंकर भगवंत थे, केवली भगवंत थे और बहुत सारे ज्ञानी भगवंत थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, साधु थे, जो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जानने की क्षमता रखते थे और विश्व को वो बताते भी थे। ये हमारी सोच थी, ये हमारी दृष्टि थी। मगर आज हम अपनी दृष्टि से इतने छोटे हो गए, भौतिक वातावरण की वजह से कहो या एजुकेशन के आधार से जो एक स्वार्थ की भावना बताई कि आप आपके लिए ही सोचो, बस ये सोच के कारण हम और हमारी सोच बहुत छोटी हो गई और इसीलिए जब सोच छोटी होती है तो कंप्लेन एंड क्वेश्चन ज़्यादा होता है।
जब सोच बड़ी होती है तो सभी परिस्थितियों को हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतवर्ष की संस्कृति ये थी कि अगर मैं इंसान के रूप में इस दुनिया में पैदा हुआ हूं तो मैं ऐसा कुछ करूं ताकि उससे हजारों लाखों लोगों को कुछ लाभ हो, फायदा हो, बेनिफिट हो। ये सोच इसके साथ हम जीते थे। ये भारतवर्ष के लोगों की पहचान थी। ऐसा नहीं कि ये दुनिया मेरे को क्या दे रही है, मेरे को क्या मिलता है, वो सोच नहीं थी, मगर आज कलयुग में आ गई। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमको भौतिक जीवन में ही नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। आध्यात्म के जीवन में भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। और इसीलिए हम आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था हमारे घरों के अंदर और आज क्या है, अगर वो कंपेयर करेंगे तो आज के हिसाब से उस जमाने में 1% भी आज की भौतिकता नहीं थी। यस और नो? फिर भी हम सुखी थे, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली। बोलते नहीं है। फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली वी ऑल आर हैप्पी। और आज इतनी सारी भौतिकता होने के बावजूद भी न हम मानसिक सुखी है, न शारीरिक सुखी है और न परिवार में सुखी है। बस ये हमारी सोच की कहो, दृष्टि की कहो, कमी है। डेवलपमेंट जो कहोगे, सोच कहोगे, दृष्टि कहोगे, वो इंसान की डेवलप होना चाहिए। हमने भौतिकता में डेवलपमेंट किया और इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के अंदर अंतर हो गया। आप समझे ना? पहले लोगों की कीमत चारित्र से, ज्ञान से और दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू थी। और आज तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं, चारित्र है कि नहीं, तुम समाज के लिए काम करते हो कि नहीं, मगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है इसीलिए तुम बड़े हो। सोच बदल गई। समझ में आया मेरी बात? हम विकास की ओर के आगे बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर? जब संस्कृति ही खत्म हो जाएगी तो ये चीज क्या करेगी, बताइए मेरे को। जिस घर के अंदर इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी अगर हम साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं तो वो भौतिकता की कीमत क्या है, बताइए। अगर इंसान के साथ बात नहीं करता है, बात नहीं कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, एक दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए ही तैयार नहीं है, आप ऐसे विकास को क्या कहोगे? न ये सामाजिक विकास है, न ये भौतिक विकास है और न ही आध्यात्मिक विकास है। ये सिर्फ हमारे दृष्टि को मोह बढ़ा के हमको सेल्फिश बनाता है। क्या बनाता है? स्वार्थी। और जब इंसान स्वार्थी बन जाता है तो उनके प्रगति के मार्ग सब बंद हो जाते हैं। जैसे आप स्वार्थी बनेंगे, आपको हेल्प कौन करेगा? आप समझे? तो ये दुनिया गिव एंड टेक से चलती है, लेना और देना। आप कहोगे मैं कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ लेते ही रहूंगा, तो फिर आपकी कोई समाज में कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए विश्व के अंदर 3 प्रकार के
धर्म है, 3 प्रकार के: सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। और तीनों धर्मों की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन भी प्रेम, मैत्री, सद्भावना से चलता है, जिसमें मानवता मुख्य अंग है। इसके आगे सांप्रदायिक धर्म है, जो सभी संप्रदायों का अलग अलग होता है। सामाजिक धर्म मानवता के बेस ऊपर आधारित है। धार्मिक धर्म जो होता है सबका अलग अलग है, मगर सभी धर्मों का कॉन्सेप्ट एक ही है: पाप, पुण्य और प्रायश्चित। ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा और ये करने से प्रायश्चित होगा। वो सभी धर्मों बता रहे हैं। और तीसरा है आध्यात्म, स्पिरिचुअल। तो आध्यात्म धर्म है, वो न सामाजिक धर्म की बात करेंगे न धार्मिक धर्म की बात करेंगे। यह सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सामाजिक और धार्मिक धर्म रिलेटिव सत्य के ऊपर, व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित है। और सबका व्यू पॉइंट क्या होता है? सबके भगवान अलग, गुरु अलग, मंदिर अलग, मंत्र अलग, संस्था अलग, रिचुअल्स अलग, किताबें अलग, सब क्या है? अलग अलग है। और जो आध्यात्म है वो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा, क्योंकि वो सनातन धर्म है। कौन सा धर्म है? और सनातन धर्म सनातन सत्य के ऊपर आधारित होता है, सामाजिक और धार्मिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। सनातन धर्म सबके लिए सोचता है, सबकी उन्नति के लिए सोचता है, सबकी मुक्ति के लिए सोचता है। और सनातन धर्म कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। सनातन धर्म 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। इसमें इंडिविजुअलिटी नहीं आती है, इसमें सांप्रदायिक सत्य नहीं आता है। तो सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर है सनातन सत्य, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। इससे जितना नीचे जाओगे इतना डिफरेंसेस बढ़ेगा। तो ये सनातन धर्म है, ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। सनातन धर्म का दूसरा नाम है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमको समाज में जीने के लिए या धर्म को अनुसरण करने के लिए ये कुदरती कानून और कुदरती रचना जानने की क्या आवश्यकता है। ऐसा जो लोग नए होंगे शायद उसके दिमाग में ऐसा प्रश्न होगा। मगर जन्म से मौत तक हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर ही आधारित है।
और जब हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु तीनों उसके ऊपर आधारित है और हम उसी को ही नहीं जानते हैं, तो उससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? इसीलिए हमारा जो जीवन है हमारी सबकी इच्छा कहो, अपेक्षा कहो, या हमारे जीवन में सामान्य व्यक्तियों की जो सोच कहो, प्रयास कहो, ये सब सुख की प्राप्ति के लिए है। किसके लिए है? किसी को दुख पसंद नहीं है, मगर पूरी जिंदगी ये 5 ज्ञानेंद्रियों का अनुभव में आने वाला सुख हम प्राप्त करने का पूरे जीवन में प्रयास करते हैं। ये 5 सेंसेस से जो अनुभव होता है ना, वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप समझे ना? और बहुत प्रयास करने के बाद अगर पुण्य होता है तो मिलता भी है। अगर मैंने मकान में सुख माना और मकान मिला, गाड़ी में सुख माना, गाड़ी मिली, अच्छे कपड़े में सुख माना, कपड़ा भी मिला, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर में सुख माना, वो भी मिला, पैसे में सुख माना, वो भी मिला, स्वास्थ्य में सुख माना, वो भी प्राप्त हुआ, परिवार भी में सुख माना, परिवार भी प्राप्त हुआ। ये सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि ये हमारा मानते हैं है नहीं, तो जाना सुनिश्चित है और कंपलसरी है। ऑप्शन जो मिला है वो जाएगा ही, बोलते नहीं है। जो जन्म लिया है तो मरना ही है, और जो इस दुनिया में आपने जन्म के बाद पाया है वो अपने समय पे जाएगा ही, और लास्ट में जब मृत्यु होगा तब तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा। सभी चीजों में सुख माना है, फिर भी बोलते नहीं है। तो फिर सुख क्या? तो फिर हमने क्या पाया? जिसमें सुख माना था वो मेहनत करके हमने पाया भी, फिर छोड़ के गए, तो फिर क्या पाया? फिर नेक्स्ट बर्थ में वही प्रयास करने का, वही पाने का, फिर छोड़ के जाने का। बस यही सुख का मार्ग है? नहीं, हैप्पीनेस का मार्ग यही है। क्या हम इसको ही सनातन सुख मानते हैं? बोलो। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब चीज सत्ता से नहीं ये कहता हूं, पैसा, कपड़ा, मकान, गाड़ी या और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जरूरी है नहीं है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। वो सब जीवन जीने का साधन है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर सुख का साधन है, उसमें प्रश्न है। समझ में आया? कपड़ा पहनना वो मेरी जरूरत है, खाना मेरी जरूरत है, घर मेरी जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है, पैसा जरूरत है, इसको कोई मना नहीं करता है, मगर वो सुख का साधन है, वो तो रॉन्ग बिलीफ है ही, क्योंकि वो कभी सुख प्रदान नहीं करता। जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे इतना ज्यादा छोड़ के भी जाना पड़ेगा। बोलते नहीं है। अगर मेरे पॉकेट में 500 रुपया है और पॉकेट गिर गया तो नुकसान कितना होगा? और 5 लाख है तो? बोलते नहीं है।
तो दुख 500 वाले को ज्यादा होगा कि 5 लाख वाले को? बोलते नहीं। देखो, तो आपने ज्यादा तो इकट्ठा कर दिया, सत्ता, संपत्ति, साधन सब। जब छोड़ना होगा तब दुख भी क्या होगा? समझ में आता है? ये सब साधन संसार में जो हम यूज करते हैं वो जीवन जीने का साधन है, वो सुख का साधन नहीं है। जहां तक जिंदे हैं वहां तक आप उपयोग करो, ले जा सकते और लेकर आते भी। क्यों आप इसमें सुख मानते हो? यही तो भ्रांति है। जीवन जीने का साधन है वो बराबर है, मगर सुख का साधन कहां है? आप पैदल जाते हैं, थोड़ी शारीरिक तकलीफ होती है तो आप ऑटो में जाएं या टू व्हीलर में भी जाएं, ठीक है? अगर आप नहीं चला सकते तो ऑटो में भी जा सकते हैं। मगर आप कहोगे कि मेरे को 4 कार होगी तो मैं सुखी होगा, सुखी होगा? पहले 4 कार लेने के लिए पैसा कमाना, अगर पैसा नहीं है तो फिर लोन पे लेना, इसका हफ्ता भरना, फिर इंश्योरेंस भरना, फिर मेंटेन करना, फिर सफाई करना, फिर सर्विस करना। बोलते नहीं है। नहीं, हम मजदूर हैं, हम लेबर हैं, लेबर करने के लिए जी रहे हैं। आप समझे ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये चीजों में सुख कैसे हो सकता है? जीवन जीने का साधन है वो मैं मानता हूं, सुख का साधन नहीं है। अगर थोड़ा पैसा ज्यादा होगा तो फैसिलिटीज मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर हम ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, अगर हम अनरिजर्व डब्बा में होगा तो सीट मिलने की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मगर जगह तो मिलेगी। आप समझे ना? और रिजर्व किया है तो आपको सीट मिलेगी। इसके बाद एसी में जाओ तो सीट प्लस और फैसिलिटी, फिर फर्स्ट क्लास में जाओगे तो स्लीप एसी प्लस कम व्यक्ति होंगे, जहां आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। मगर अंतर तो वही है, ट्रेन भी वही है और स्पीड भी वही है। तो ज्यादा पैसे से फैसिलिटीज मिलेगी और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैसा ज्यादा होने से हम नींद को खरीद सकते हैं और पैसा ज्यादा होने से हम खाना हुआ चीज पाचन नहीं कर सकते। पैसा ज्यादा होए तो हेल्थ अच्छी रहेगी, जरूरी। पैसा ज्यादा होगा तो मानसिक स्थिति अच्छी होगी, वो भी जरूरी। और पैसा ज्यादा होगा तो परिवार के लोग भी एक दूसरे के साथ प्रेम और मैत्री से बात करेंगे, वो जरूरी नहीं है। यस और नो? तो पैसा जीवन जीने का साधन है, वो बराबर है, मगर वो सुख का साधन नहीं। तो इस दुनिया में क्या सुख जैसी कोई चीज होगी या नहीं? बोलिए तो बताइए। माइक दो ना, माइक। सुख इस दुनिया में है क्या? सुख इस दुनिया में है क्या? स्वामी जी पूछ रहे हैं। नहीं, बैठ के बोलिए, प्लीज प्लीज बैठ के बोलिए।
सुख मानने पर है। नहीं है कि नहीं, मैं ये कहता हूं। नहीं। मानना न मानना वो इंडिविजुअल बात है। जैसे ये पंखा है तो है, मैं मानूं या ना मानूं तो भी है। ऐसा सुख है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ। मानो न मानो वो व्यक्तिगत बात है, वो व्यक्तिगत में जनरल बात करना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँगा यार फैन है तो है ही नहीं। कोई कहे नहीं मानूंगा तो भी है। तो ऐसा सुख है? नहीं। सुख है? नहीं है। यही तो बात है। नहीं है फिर भी मानते हैं। और इसीलिए पूरा जीवन व्यतीत। इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है बताइए। तो हम सुख के लिए नहीं जीते हैं, हम मजूरी करने के लिए जीते हैं। बरोबर। सुख के लिए नहीं। नहीं जी, सही है। समझ में आया? मजूर को बाद में जला मगर सुख है कि नहीं? नहीं है। सनातन सुख है या नहीं? सनातन सुख है। सनातन सुख परमानेंट है। सनातन मतलब परमानेंट। परमानेंट सुख है। ये जो इंद्रिय सुख है वो टेम्पररी है, रिलेटिव है। वो भी हमारे मानने के ऊपर निर्भर है, साधनों में तो नहीं है, वो भी नहीं है। बराबर। टेम्पररी भी हमारी मान्यता के ऊपर आधारित है ना। आधारित है। उनमें टेम्पररी भी नहीं है। नहीं है, मगर हम मानते हैं तो टेम्पररी लगता है। तो फिर सुख कहाँ है? सच्चा सुख कहो, परमानेंट सुख कहो। बोलिए। हैं? मामे उनको इनको दे दो ना माइक। अपने खुद में है। खुद में? खुद यानी कौन? आत्मा। आत्मा में सुख है। पूरा जीवन जीते हैं शरीर के लिए और सुख आत्मा में है। सुख आत्मा। कैसे हम कैसे पुलिस जैसी बात करते हैं। पूरी लाइफ हमने रेंट दिया पड़ोसी के मकान में और रहे हमारे मकान में। नहीं समझ में आया? पड़ोसी का मकान था, वहां रहे नहीं मगर रेंट दिया और हम रहे अपने मकान में। तो फायदा क्या हुआ? जिए शरीर के लिए और सुख आत्मा में, मतलब क्या रहा? नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख आत्मा में है और पूरी जिंदगी जीते हैं शरीर के लिए, तो क्या लाभ होगा? लाभ क्या होगा? नहीं, लाभ तो नहीं। तो नहीं लाभ करने के लिए जीते हैं। भूल है। नहीं, देखो हमारी सोच कैसी है। पूरी जिंदगी सोचते हैं शरीर के लिए और फिर मानते हैं कि सुख तो आत्मा में है। तो आखिर सुख आत्मा में है ऐसा अगर जानते हैं, मानते हैं, तो प्रयास उसके लिए करने चाहिए कि सिर्फ शरीर के लिए ही सोचना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो करना। और प्रयास तो हम करते नहीं हैं। बोलिए। प्रयास तो हम करते नहीं हैं। यही तो बात है। मैं आत्मा हूं ऐसा मानने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आप समझे? और मैं राजा हूं ऐसा मानने से राजा की भी अनुभूति नहीं होती है। बराबर। मानने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा। मानने से कोई मतलब नहीं है। मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, कौन मना करता है? अगर हम समझदार लोग हैं
धार्मिक लोग हैं और ये जैन स्थानक में बैठे हैं, तो ज़्यादातर लोग जैन भी हो सकते हैं, बराबर है। तो जैन लोगों के लिए मैं आत्मा हूँ, ये कोई नया शब्द तो नहीं है, मगर हमने जीवन में आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयास क्या किया? तो कुछ नहीं। तो वो जानकारी से क्या मतलब है? जो जानकारी हमारे जीवन में कोई काम में नहीं आती है, तो फिर मतलब क्या है? बताइए। जो ज्ञान काम में ही नहीं आता है, वो ज्ञान से मतलब क्या है? देखो, हम जिसको भगवान मानते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान महावीर, हम इसके लिए भगवान इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ही आत्मा का अनुभव किया था और दूसरे को भी वो अनुभव करने का मार्ग बताया था। बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर। मगर हम उस मार्ग के ऊपर चले नहीं। और फिर कहेंगे हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर को फॉलो करते हैं, हम महावीर की बातों को अनुसरण करते हैं। ये कहने का मतलब क्या है? उन्होंने तो आत्मा की अनुभूति के लिए जीवन जीने को कहा है ना, बराबर। और हम इस रास्ते पर चलते हैं नहीं। फिर मतलब क्या रहा? फिर मतलब क्या रहा? देखो, यही तो हमारी कमजोरी है। हम वास्तविकता वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कहा, हम इतने मतलब विनाशी चीजों में, भौतिक चीजों में इतने सेल्फिश हो गए हैं और इतने अंध हो गए हैं कि हम उसके आगे कुछ सोचते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज का मेरा जीवन बिना पाप पुण्य वाला बने, किसी की सहायता वाला बने और आत्मा की अनुभूति के मार्ग में मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूं। ये हमारी सोच ही नहीं है। अगर इंसान होने के नाते भी ये सोच नहीं है, तो फिर इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अपने स्वस्थ जीवन की कामना नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है? हम अपने जीवन में भले ही भौतिक चीजें हमने पुण्य से बहुत प्राप्त कर लिया है, मैं मानता हूं, मगर 1 घंटा भी आंखें बंद करके सिर्फ परमात्मा को भी ही याद करना, ऐसा भी अगर रिटायर होने के बाद भी नहीं कर सकते, तो जीवन का मतलब क्या है? इसके लिए तो हमने पूरा जीवन बिता दिया, और जिसके लिए बिताया उसको तो जला दिया जाएगा। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। हाँ। और जिसको जला दिया जाएगा उसके साथ रहा सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब यहाँ छोड़ के ही जाना है। बोलते नहीं है, जाना है। तो फिर हमने क्या पाया? न शरीर पाया, न सत्ता संपत्ति संबंध साधन, कुछ नहीं पाया। और जो आत्मा है उसके लिए तो हमने अनुभव करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। समझ में आया ना? तो कितनी अज्ञानता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, मगर हम खुली आंखें पढ़े लिखे लोग कितने अंध हो गए। जिसके लिए मानव जीवन मिला है उसका मकसद ही भूल गए। आखिर इंसान इंसान क्यों बनता है? मानव मानव क्यों बनता है? महामानव बनने के लिए, एनिमल बनने के लिए नहीं।
नरक गति में जाने के लिए नहीं, इंसान से महामानव बने इसके लिए होता है। और महामानव बनने का मतलब होता है हम इस चीज का अनुभव करें ताकि हम इस ब्रह्मांड के अंदर जो जो अवस्था हो रही है वो किसकी है, किसके लिए है और क्यों है, वो पहले जाने। हम तो जानते ही नहीं, जीते हैं, जानते नहीं। सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है, क्या है, मगर हम उसकी अनुभूति करने का प्रयास नहीं करते हैं। और शरीर न हम हैं, न हम चलाने वाले हैं और न ही वो हमारा स्वभाव या तो स्वरूप है, वो है ही नहीं। समझ में आया? ये शरीर हम नहीं है, इसको चलाने वाले भी हम नहीं हैं। ये शरीर जो है उनकी जो सिस्टम है, जो डॉक्टर इसको रिपेयर करता है, क्या करता है, इंटरनल सिस्टम, वो सभी इंसानों की एक है या अलग अलग? एक ही है। एक ही है। एक क्यों है? मैन मेड के नेचर मेड? नेचर में। नेचर में। तो सबसे पहले डिजाइन किसने बनाई शरीर की? नेचर। कुदरत ने। कुदरत में। फिर मैं शरीर की बात करूंगा। जो शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, करेक्ट? क्या? वो पंच महाभूत किसका है? कुदरत का। कुदरत। यानी डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का, बराबर के नहीं? बराबर। इसके आगे अगर शरीर कुदरत का है तो इस शरीर को चलाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। यस और नो? यस। वो भी कौन देगा? कुदरत। कुदरत। अभी हवा, पानी, खुराक तो कुदरत ने दे दिया और हमने शरीर में डाल दिया। इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? कुदरत। बोलो। नेचर। इसके आगे हम अपने जीवन में जब हमारा जन्म होता है मनुष्य के रूप में, तो माँ बाप से लेके, भाई बहन से लेके, रहने का घर या धर्म जो कुछ भी देता है वो कौन डिसाइड करेगा? सब कुदरत करे। हमारे जीवन में हम कर्मों की भुगतान करते हैं, अच्छे बुरे कर्मों की, वो संजोग कौन प्रोवाइड करता है? कुदरत ही करता है। और लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? कुदरत। नहीं तो हमारे पास फ्रीडम कहाँ है और हमारी ओनरशिप कहाँ है? बोलते नहीं है। नहीं। ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप नहीं। नहीं, डूअरशिप है? नहीं। नहीं, बताइए। न उस शरीर के मालिक है और नहीं चलाने वाले हैं। एवरीथिंग इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। और हम मानते हैं हम शरीर है, हम चलाते हैं, हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं। क्या सही है? नहीं। आखिर जीवन किसके लिए जीते वो भी नहीं मालूम। हम किसी को पूछेंगे आप जीवन किसके लिए जीते हैं, तो बोला खेलने के लिए, फिर बड़े होते तो पढ़ाई के लिए, फिर बड़े होते तो पैसा कमाने के लिए, फिर कहते हैं बड़ा होते तो शादी करने के लिए, फिर बच्चा पैदा करने के लिए, फिर ये सत्ता संपत्ति संसाधन प्राप्त करने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए जीते हैं। आप समझे ना?
फिर बाद में लास्ट में बस बाद में शरीर को भी छोड़ देंगे। तो ये कोई प्रोजेक्ट हुआ? ये कोई अचीवमेंट है? ये कोई प्राप्ति है? बोलते नहीं है। नहीं। तो किसके लिए जीते हैं हम? मरने के लिए नहीं, जीते किसके लिए? व्हाट इज द पर्पस? Under the mercy of God, death. नहीं, जीने का हमारा पर्पस क्या है? हेतु क्या है? इंटेंशन क्या है? वैसे तो परोपकार होना चाहिए। परोपकार होना चाहिए। नहीं, परोपकार होना चाहिए, वो मानवता की बात है। मगर शरीर जो है, वो शरीर से हम जो जी रहे हैं, वो क्या प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं? कर्म खपाने के लिए। भुगतान करने की, कर्म के भुगतान करते हैं। तो फिर कर्म क्यों करते हैं? Wrong belief के लिए अज्ञान का नाश को चलाती है। अज्ञान का नाश करना है। मैं कौन हूँ वो जान के अज्ञान का वो ही हम नहीं जानते हैं ना। हम कर्मों की भुगतान कर रहे हैं, वो बात सही है, मगर फिर कर्म बनाते क्यों है? फिर भुगतान करने के लिए इसलिए तो अकर्ता नहीं, बनना है। पर्पस क्या है? अकर्ता बनना है, कर्तापने का अहंकार। आखिर सुख आत्मा में ही है, बराबर। और हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानेंगे, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को ही मेरा साधन मानेंगे, मालिक की करेंगे, और मन वचन काया से होती हुई क्रिया को मैं करता हूं ऐसा मानेंगे। इससे आत्मा के सुख से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, हम भूल कर रहे हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। हम कुछ कर तो सकते ही नहीं है, खाली अहंकार ही करते हैं, बाकी कर तो सकते ही नहीं। हमसे हाथ में भूल कुछ है भूल होती है हमसे नहीं। सब। नींद आना तो हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में तो है नहीं। आप समझे? हमारे हाथ में नहीं भी है और हमारे हाथ में ही है, ये दोनों बातें। और तीर्थंकर भगवान हमको बता के गए, आपके हाथ में ही सब कुछ है। अगर आपके पास सही ज्ञान दर्शन है तो, नहीं तो आपका न कुछ था, न कुछ है और न रहेगा। समझ में आया? जी। एक दिन तो सच्चाई को समझना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। कब तक हम अज्ञान के आधार लेकर जिएंगे? कब तक? यही जीवन जीना है, जीवन जीते जीते भी जलना है, और जीवन के अंत में भी जलना है। आखिर किसके लिए? जीते हुए भी जलना है और मरने के बाद भी जलना है। क्या फायदा है? समझ में आया कि नहीं? हाँ। हर समय टेंशन टेंशन टेंशन। क्या पाने के लिए? कुछ भी नहीं। यही तो हमको समझना है कि हम कैसे हम खुद के स्वरूप की या हमारे खुद के ही आत्मा की अनुभूति कर सकें, और जो उनका स्वभाव है अनंत सुख, इसकी भी अनुभूति कर सकें। इसका रास्ता क्या है? होना तो चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया? किया है। तो कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई चमत्कार की बात थोड़ी है, ये कोई कल्पना की बात थोड़ी है। हजारों लाखों अनंत जीवों ने ये आत्मा की मुक्ति की, सनातन सुख की अनुभूति किया है। मगर इनके लिए
सही दृष्टि चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी, आज जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो गई। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि होनी चाहिए। हम इस दुनिया में क्या देखना चाहते हैं वो मेरी दृष्टि का प्रश्न है। दुनिया में क्या है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे महापुरुषों ने क्या बताया? क्यों राजपाट सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल में? किसके लिए चले गए? बोलते नहीं, आत्मा कल्याण करने के। समझे कि नहीं समझे? दृष्टि का प्रश्न है, संसार का प्रश्न नहीं था। उस समय भी सब कुछ था कि नहीं? फिर भी उसका जीवन किसके लिए था? आत्मा के। यस और नो? और यही हमारे महापुरुषों ने हमको प्रेरणा दिया है ना। महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों जो जंदूर, तू वितरागी और हम हटरागी। आपने जो त्यागा वो हमने मांगा। बोलते नहीं। आप जहां निर्मोही है वहां हम मोही है। आपने जहां मालिकी भाव को छोड़ दिया है वहां ही हम मालिक हैं। बोलते नहीं है। आप समझे ना? देखो, व्यक्ति के आकार को मानने से, नाम को मानने से क्या मतलब है? जब उसके बताए हुए रास्ते पर अगर चलना ही नहीं है, वो दृष्टि भी नहीं है, तो मतलब क्या है? आप समझे ना? तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वो मुक्ति के मार्ग की अनुभूति का रास्ता बताती है। हम आत्मा होते हुए भी इस संसार में क्यों भटक गए? उसका कारण है मिथ्यात्व। इसका दूसरा नाम है अज्ञान। इसका तीसरा नाम है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय करना। वास्तविकता को हमने जानने की कोशिश नहीं की। हमको जानना था कि ये दुनिया जो बनी है वो कौन से तत्वों से बनी है। ये शरीर जो बना है वो कौन से तत्वों से बना है। और ये सब अवस्था बनी है वो कौन से तत्वों से बनी है। और इसमें हम क्या हैं और हमारा क्या है, ये जानना जरूरी था। और नहीं जाना तो फंस गए। ये दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है। कितने? 6 सनातन तत्व। और सनातन का मतलब क्या होता है? अविनाशी। सनातन का मतलब है था, है और रहेगा, जिसका आदि अंत होता नहीं है। इसको सनातन बोलते हैं। शाश्वत भी बोलते हैं, परमानेंट भी बोलते हैं। तो दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी हुई है और कभी तत्वों का अंत होता नहीं है। अवस्थाओं का अंत होगा, तत्व वही का
वही रहेगा। समझ में आया? जी। और 6 तत्वों का संक्षिप्त नाम है। सबसे पहला तत्व है चेतन तत्व, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा तत्व का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। दूसरा तत्व है जड़ तत्व, जो परमाणुओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? और हम परमाणुओं की अवस्था को देख सकते हैं, जान सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। परमाणुओं की अवस्था, परमाणुओं को नहीं, परमाणुओं की अवस्था को देख सकते हैं, जान सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। ये भी परमाणुओं से बना है और ये भी परमाणु, मगर ये परमाणुओं की अवस्था है, ये भी परमाणुओं की अवस्था। तो इसको हम देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन, मोमेंट। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अनेक ग्रह, ये सब मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट। हवा भी मूवमेंट करती है। और हर जीव गति करता है। क्या करता है? मूवमेंट। और शरीर के अंदर भी श्वासोश्वास चलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी मूवमेंट ही है। बोलते नहीं। बराबर। और समंदर में भरती ओट आता है, वो भी क्या है? मूवमेंट है। और पूनम से अमास होती है, पूनम और अमास होती है, वो भी क्या है? मूवमेंट, अवस्था ही है ना सब। मूवमेंट अवस्था पृथ्वी और सूर्य की अवस्था से होता है ना मूवमेंट। ये भी गति सहायक है ना। गति सहायक। तो तीसरा तत्व है गति सहायक तत्व। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। जैसे मूवमेंट होता है, उसके सामने स्थिर तत्व भी है। जैसे सड़क स्थिर है तो गाड़ी गति सहायक है। समझ में आया? सड़क स्थिति सहायक है तो गाड़ी गति सहायक है। एक स्थिर है और एक मूव करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो स्थिति सहायक है और ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट। हमारी श्वास नड़ी स्थिति सहायक है और श्वासोश्वास गति सहायक। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये चौथा तत्व है स्थिति सहायक। पांचवा तत्व है समय। क्या बताया? काल। कोई भी अवस्था को हम समय तत्व के साथ नाप सकते हैं। समझ में आया? बिना समय तत्व व्यवहार नहीं हो सकता। अगर दिन रात नहीं होता है तो जी सकते हैं इंसान? नहीं। आप समझे? हर चीज के साथ, हर अवस्थाओं के साथ समय तत्व जुड़ा है।
मगर तत्व परमानेंट है और वो अवस्था में सहायक है। तत्व का अंत नहीं होता है। तत्व के साथ जुड़ी हुई जो अवस्था है इसका अंत होता है। जैसे हमारा जन्म होता है, जीवन भी है और मृत्यु हो गया, तो इनका समय तत्व खत्म कर, मगर समय तत्व का अंत हुआ नहीं, वो परमानेंट। अवस्था में सहायक है मगर एज अ एलिमेंट वो परमानेंट है, उसका अंत होता नहीं। और लास्ट तत्व है स्पेस, जिसके अंदर ये सब एक्टिविटीज होती है। बाहर भी स्पेस है और अंदर भी है कि नहीं? अंदर भी स्पेस है कि नहीं? है। अगर अंदर स्पेस नहीं होती है तो हम हवा ले सकते हैं नहीं, मूवमेंट नहीं हो, पानी पी सकते हैं नहीं, खाना खा सकते हैं बिल्कुल। अगर स्पेस नहीं होती, स्पेस है तभी होता है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, स्पेस है तो है, स्पेस है, बिना स्पेस जाएगा नहीं। तो ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है और 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। और लोगों को समझ में नहीं आया इसीलिए उसको कहा भगवान। और ये 6 तत्वों से बनी हुई ये सभी अवस्था जो हम 5 सेंसेस से फील करते हैं, ये सभी अवस्थाओं को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। कुदरत, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इसका शॉर्ट फॉर्म है GOD। वो भी कुदरत है। कौन है? कुदरत। समझ में आया? भगवान मूल नाम है कुदरत, लोगों को समझ में नहीं आया और इसलिए उसका नाम बना दिया भगवान। मगर ये पूरी सृष्टि 6 तत्वों से बनी है और इसका एक नाम है कुदरत। और ये दुनिया की जो अवस्थाएं दिखती है वो कुदरती कानून से बनी है, कोई व्यक्ति के कानून से नहीं बनी। समझ में आया? ये दिन होता है, रात होता है, क्या गवर्नमेंट का कानून है? नहीं। ये भर्ती होती है, वोट होता है, गवर्नमेंट का कानून है? कुदरत है। हम अपने जीवन में जन्म लेते हैं, हमारा जीवन होता है और मृत्यु भी होता है, क्या वो गवर्नमेंट का कानून है? नहीं। तो किसका कानून है? कुदरत का। ये पानी, ये हवा, ये वनस्पति गवर्नमेंट देती है? नहीं, कुदरत ने किया। देखो, नहीं, हमारा क्या है वो बताइए। हमारा कुछ भी नहीं, हम आत्मा है, हमारा कुछ भी नहीं। हमारा कुछ भी नहीं है, उसके लिए जीते हैं, हम है उसके लिए नहीं जीते, यही हमारी ग्रेटनेस है। अज्ञानता है। देखो कितना आसानी से बोलते हैं। किसी ने सिखाया भी नहीं अभी तक, बस पाप करो, पाप नहीं करो, पुण्य करो, प्रायश्चित करो, शुभ क्रिया करो, वही बताया। वास्तविकता नहीं, जो बतानी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप समझें? इसीलिए हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कि ये शरीर जो है इसका भी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। यस के नो? बराबर। और इसीलिए शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ साधन, सत्ता, संपत्ति और संबंध
वो भी हमारा नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो ये सब कुछ हमारा हो सकता है? नहीं है। इतना सरल, सहज और सुगम आज तक आपको इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली? ये कोई नई बात तो नहीं है ना? नहीं। तो अभी तक क्यों नहीं मिली? सहयोग नहीं हो गए, हैं? सहयोग नहीं आए। नहीं हमारा दुर्दैव है, हैं? हमारा दुर्दैव है। समझा नहीं? दुर्दैव, बैड लक। बैड लक। देखो, नहीं हमारा बैड लक है वो व्यक्तिगत बात है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। सभी मिलके सोसाइटी को। हाँ, तो सोसाइटी को नहीं मिला या व्यक्तिगत आपको नहीं मिला? व्यक्तिगत ही नहीं मिला। सोसाइटी को मिला? नहीं है, व्यक्ति को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो इंडिविजुअल बात नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की बात है। अभी तक ये जो हमको दृष्टि मिलना चाहिए वो मिली नहीं। क्या लोगों के पास थी इसीलिए नहीं मिली या नहीं थी इसीलिए नहीं मिली? वो देखना नहीं चाहता। क्या अटैचमेंट है, सभी पदार्थों की अटैचमेंट है, इसलिए वो देखना नहीं चाहता। नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये ज्ञान था और ज्ञान की प्राप्ति करने वाला भी था तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया और समाज को क्यों नहीं मिला? योग्यता नहीं थी। योग्यता नहीं थी या निमित्त नहीं था, इसलिए नहीं मिला। नहीं, योग्यता नहीं थी वो एक एंगल है, मगर निमित्त होता तो कोई ना कोई को तो मिलता। अगर सबको नहीं मिलता तो कॉमर्शियल हो गया सब कॉमर्शियल हो गया। ज्ञानबंधी पुण्य कर्म જોઈએ એની માટે। इसीलिए क्योंकि जो इस कलयुग के अंदर जब सतयुग खत्म हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई, तब से हम अपने जीवन में रिलेटिव सत्य को जानने में ही कहीं अवतार हमने बिता दिए, नंबर एक, और हमको मार्गदर्शन देने वाले ने भी रिलेटिव सत्य का ही इम्पोर्टेंट बताया। उसका नाम है पाप, पुण्य और प्रायश्चित। इम्पोर्टेंट भी उन्होंने वही बताया और वही हमने फॉलो किया। हमारे पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्या करोगे? होगा तो अब सोचेंगे ना। किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं किया कि ये पाप, पुण्य और प्रायश्चित के ऊपर भी कोई आध्यात्म है, आध्यात्म का मार्ग है जो सनातन सबकी अनुभूति कर सकते हैं, जो जन्म मरण की मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं, जो मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा भी विज्ञान है। ऐसा कोई बताने वाला भी तो चाहिए ना। अगर बताने वाला नहीं मिलेगा तो समाज को कैसे मिलेगा? आप समझे क्या नहीं समझे? लेकिन बताने वाले कोई तो मिलना चाहिए ना। बताने वाले की भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस विधि में उसके पास होगा तभी बताएगा ना। जब वही नहीं जानता होगा तो कैसे बताएगा? वही तो मैं कहता हूँ कि बताने वाला ही नहीं था, तो फिर समाज में कैसे आएगा? नहीं आएगा। नहीं, यहाँ नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है
वो ज्ञानियों की उपलब्धि नहीं थी, ऐसा वन वे नहीं है। उपलब्धि थी, ज्ञान के अनुभव के साथ उपलब्धि थी, मगर क्योंकि लोगों के अंदर रिलेटिव सत्य की इतनी गहराई होने के नाते थोड़ा बहुत कुछ बताने का कोशिश भी करते हैं तो लोग मुंह फेर देते हैं कि ये हमारे काम की बात नहीं। फिर वो मौन हो गए। क्या हो गए? हो गए महान ऐसे, मगर सुनने वाला नहीं तो वो क्या करेंगे? उन्होंने खुद ने एहसास किया और बताने की कोशिश भी किया, मगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजिड क्रियाकांड में, रिलेटिव सत्य में वो रिजिड है, उसके आगे समझने की कोशिश ही नहीं करते और जानना भी नहीं चाहेंगे। क्या करेंगे? मगर ये कुदरत ने ऐसा संजोग दिया कि आज इतने सारे लोग आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, लाखों लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, प्रत्यक्ष या मीडिया के माध्यम से लाखों लोग ये विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कुदरत के सहयोग के बिना संभव नहीं। समझ में आया जी? तो कुदरत ने सहयोग दिया और बताने वाले की भावना। अगर मेरी बात आज आप सुन रहे हैं, लाखों लोग विश्व में सुन रहे हैं, इसका कारण लोगों की जिज्ञासा तो थी, मगर हो सकता है सही समय नहीं होगा, या तो समाज के अंदर इतनी कट्टरता होगी क्रियाकांड की कि ऐसी बात सुनना वो एक, क्या कहेंगे, डर जैसा लगेगा। मगर धीरे धीरे लोगों के अंदर से डर निकल रहा है और विज्ञान समझने के लिए आगे आ रहे हैं। आप समझे? और जैसे जैसे ये आध्यात्म विज्ञान समझेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि वैल्यू सिर्फ आत्मा की ही है और आत्मा के लिए जीना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। मगर हम मन वचन काया के लिए जिएंगे तो भी मन वचन काया का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्या बताया? बेनिफिट नहीं। अगर मन वचन काया को अटेंशन देके जिएंगे तो भी बेनिफिट नहीं है, होगा तो वही जो कुदरत संजोग देगा, तो इसमें कोई लाभ नहीं है। ये विज्ञान न सुनने से, न समझने से, दृष्टि से उपयोग न करके कोई लाभ नहीं है। मगर ये सोच नहीं थी ना, लोगों को लगा कि भाई आध्यात्म की बात अगर नहीं समझ में आएगी तो संसार में लॉस हो जाएगा। ऐसा मानते हैं ना लोग अपनी अल्पमति से, मगर ऐसा नहीं है। संसार में तो जो होने वाला है वो ही होके रहेगा। संसार चलाना, संसार बनाना और संसार में विनाशी अवस्थाओं बनाना ये कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं।
कि आपने बोले वो दृढ़ करना चाहिए तभी आगे जा सकते हैं। कौन सा 3? अभी आप बोला है संसार हम मन में बना सकते, मिटा नहीं सकते, चला नहीं सकते। हाँ, वो तो क्योंकि है ही कुदरत का, तो हम कैसे बनाएंगे? चलाने वाला भी वो है, मिटाने वाला भी, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हम सिर्फ मानते हैं, मगर है सिंपल बात है। इसमें डिफरेंसेस क्या है? कोई डिफरेंसेस है कि ये मेरा तेरा? डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ये ओपिनियन थोड़ा है कि किसी व्यक्ति का ओपिनियन है। ये सनातन सत्य है, वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये मेरा सत्य नहीं है, मैं नहीं हूं तो भी ये है। ये कुदरत का सत्य है। किसका है? कुदरत। और आज आध्यात्म के विज्ञान के माध्यम से ये कुदरत का जो सनातन सत्य है वो खुला होता है। ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। और ये नहीं जानना, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता से मोह के बस हम राग द्वेष करते हैं, कर्म बंद करते हैं, मालिकी करते हैं, भोक्तापन करके कर्म बांधते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। कोई बेनिफिट नहीं। सोचने की जरूरत है। क्या है? त्याग की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। जो व्यक्ति ने समय समय पे जो कुछ भी सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन पाए समय समय पे, वो कुदरत समय समय पे ले भी लेगी। और जन्म दिया है तो मृत्यु की ओर ले जाने का काम भी कुदरत का ही है। और इसीलिए देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। तो हमको विशेष कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मगर ये सब कुछ कुदरत का था, है और रहेगा। इसमें हमारा मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव तीनों को दृष्टि में से निकालना है। मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता। हम भुगतान कर रहे हैं। किसी ने अपमान किया तो दुख हुआ, किसी ने मान दिया तो सुख हुआ। ये भुगतान भी हमारी मान्यता है, हम करते नहीं। शरीर करता है, और शरीर किसका है? कुदरत का है। हम करते नहीं। तो बात समझ में आती है? हाँ। हम वास्तविकता को नहीं जानते। मैं वास्तविकता को जानने की बात करना चाहता हूँ। मैं आपका धर्म परिवर्तन, आपका बाह्य जीवन परिवर्तन या कोई मन वचन काया की क्रिया को परिवर्तन करना, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है जो आप सनातन सत्य जो होते हुए भी आप जानने की क्षमता रखते हुए भी, और जानना चाहिए फिर भी नहीं जानते। और ये नहीं जानते हैं तो जो कुछ भी जाना है वो शून्य है। जो कुछ भी पाया है वो शून्य है। समझे? अगर ये नहीं जाना है तो बाकी सब शून्य है। क्योंकि शरीर का भी अंत आएगा और उनके साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन का भी अंत आएगा, तो शून्य ही तो है। तो शून्य को जाने न जानने से कोई फर्क नहीं होगा, मगर सनातन सत्य को जानना ही पड़ेगा। ये शून्य नहीं है, ये परमानेंट है। बोलते नहीं है? परमानेंट। इसका कभी अंत नहीं होगा। हम लाख अवतार हो लेंगे, मगर कुदरत, कुदरती कारण, कुदरती वही रहेगा। यस के नो? इसीलिए जानना जरूरी है एज अ ह्यूमन। और ह्यूमन फॉर्म में ही जान सकते हैं,
और कोई फॉर्म में नहीं जान सकते। इसीलिए इसकी वैल्यू है। और इसी को न जानना, न मानना, इसी को दृष्टि से प्रयोग में न लेना, इससे बड़ा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कोई हो ही नहीं सकता। और ये न जानना, न मानना, उसी से ही ये मोह खड़ा हुआ है कि दुनिया में हमारा कुछ है, हमको कुछ मिलेगा, हम कुछ पाएंगे। यही तो भ्रांति है। यस और नो? कुदरत कहती है इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है इंसान के रूप में, वो कुछ लेने के लिए नहीं आता है और न देने के लिए आता है। वो सिर्फ आता है अपने कर्मों की भुगतान को खत्म करने के लिए। यस और नो? बराबर। और कुछ लाया नहीं है। और कर्म खत्म हो जाएंगे तो कुछ ले जाएगा भी नहीं। कर्मों का भुगतान करने के लिए आया है, कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं। क्योंकि था ही नहीं तो फिर खोना पाने का मतलब क्या है? और ये जो पाया हुआ मानते हैं वो तो कर्मों की भुगतान है। वास्तव में हमने पाया नहीं है। तो यही तो बात है। ये बातें समझाने की किसी ने कोशिश तक नहीं किया। और आपको सांप्रदायिक माहौल में जकड़ के रखा है। उससे ऊपर जाना चाहिए, या उससे ऊपर भी सनातन सत्य है, जो सनातन सत्य से हम मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं और खुद के ही आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। वो मार्ग ही नहीं बताया, वो लेवल ही नहीं बताया। आपको क्रियाकांड के लेवल में ही रखा। समझ में आया ना? फॉर्मेट में ही रखा। बस। मैं शुद्धात्मा हूँ और कुदरती रचना, ये दो ही उपयोग में लाना ना, संयोग में। फिर कुदरत और कुदरत का कानून, ये दो चीज खाली समझने के लिए ही रखने का है ना, कि उसको भी उपयोग में लेना। संयोग आता है। दृष्टि से सनातन सत्य का ज्ञान से दुनिया को देखना, मन वचन काया की अवस्था को देखना, मन वचन काया को देखना, यही दृष्टि से, यही हमारा सम्यक दर्शन है। क्या है? दृष्टि से देखना, वही सम्यक दर्शन। दुनिया को भी, शरीर की अवस्था को भी और शरीर को भी, तीनों को कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही बना और चलता है, ऐसा देखना है। अच्छा, तीनों को उपयोग में लेना क्या? क्यों नहीं? अच्छा, जब 6 तत्व नहीं है तो कानून कैसे होगा? और कानून नहीं है तो अवस्था कैसे होगी? ये तीनों तत्व, तीनों बातें को रिलेटेड है, एक नहीं है। अच्छा, जब शरीर कहोगे तो उसमें 6 तत्व आ गए। हो। जब शरीर कहोगे तो कुदरत के कानून आ गया। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई जो अवस्था है वो कुदरती रचना है। तो ये एक नहीं है, तीनों को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। और मेरे को क्या, जो संयोग आते ना, तब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अलग हो जाता। फिर ये कुदरती रचना बोल के जो खाने बैठ सामने व्यक्ति आए, उसके सामने ऐसा ही खाली में आ रहा, तो वो नहीं, सभी अवस्था ही तो कुदरती रचना है। ऑल, अच्छा, सभी अवस्था कुदरती रचना है। अच्छा, सभी हम नहीं देख पाते, वो हमारी कमजोरी है, हमारे ज्ञान दर्शन के उपयोग की कमजोरी है, हमारे दृष्टि की कमजोरी है। मगर होना तो सभी अवस्थाओं में होना चाहिए। ये जागृति सभी अवस्था में होनी चाहिए।
मगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस चालू रखने हाँ, की, इसमें क्या है? मगर ये रचना से अपने को अच्छा है और थोड़ा सब छूट ऐसा ऐसा हो रहा है अभी। तभी तो मालूम होगा कि आत्मा की वैल्यू क्या है जी। और आत्मा क्या है और आत्मा कौन है। जब ये सब कुछ कुदरती रचना है, ऐसा आप कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से देखते हैं, तभी तो मालूम होता है ये सब देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला अगर आत्मा नहीं है तो और कौन है? आत्मा ही। बोलते नहीं हैं। ये कुदरत, कुदरती कानून, कुदरत को अगर देखने वाला आत्मा नहीं है तो और कौन है? वही तो है। मगर हम कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना में ही जुड़ गए तो फिर आत्मा तो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। यस और नो? शरीर और शरीर की अवस्था और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में रहे तो आत्मा सब्जेक्ट ही नहीं रहा। और ये सबको कुदरती रचना देखा तभी तो मालूम होगा कि ये जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला कौन है? तभी आपको आपकी वैल्यू समझ में आए। कि ऐसा आत्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ बोलने से नहीं आएगी। ये कोई शब्द ज्ञान थोड़ी है। लक्ष्मी और ये के सब है अपन के लेके ही वो पैकेज उसमें आप शांत कि समय पर, लेकिन अब रहना, मेरा भाव रहना को बराबर है। मेरे को आगे बढ़ना ही है, पक्का निश्चय है। अब जो आए और इसीलिए जो भी अनुभवी पुरुष पास्ट में हो गए, हाँ, भले वो बता नहीं सके ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, मगर उन्होंने अपने ही अनुभव से दुनिया को बताया कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम ही होता है। वो कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। चारों गति में घूमने का मार्ग ही डिफिकल्ट होता है। ये अपने अनुभव से बताया। मगर पहले है? पहले वो पहुंच जाते और दशा की बात नहीं है। बात ये है कि एक जगह संसार का रास्ता है चारों गति का और एक जगह मोक्ष का रास्ता है। दोनों रास्ता है, उसमें ये रास्ता सहज, सरल, सुगम है, वो बताया। ये रास्ता सरल, सुगम नहीं है, वो बताया। मैं रास्ता की बात करता हूँ, डेस्टिनेशन की नहीं। नहीं समझ में आया? मैं रास्ता की बात करता हूँ। लोग कहेंगे मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट है, नहीं है। संसार का मार्ग ही डिफिकल्ट हो सकता है। मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम होता है, मगर इसको प्रकाशित करने वाला, बताने वाला, मार्गदर्शक मिलना वो डिफिकल्ट है। बताने वाला नहीं होता है, क्योंकि बताने वाला अनुभवी चाहिए। और फिर बाद में अनुभव के साथ उनके पास लोगों को बताने के लिए संजोग भी। अगर मेरे पास ज्ञान है, संजोग नहीं है, तो क्या करूंगा? राम के पास ज्ञान था, संजोग नहीं था, तो ज्ञान नहीं निकला। कृष्ण के पास संजोग था, तो गीता निकले। ज्ञान होना वो एक बात है, और समाज के लिए बाहर निकलना वो एक अलग बात है। अगर मेरे पास ज्ञान है तो निकलेगा ही, जरूरी नहीं है। समझ में आया? बोलने की स्वतंत्र शक्ति न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, और नहीं हमारे पास है। समझ में आया? इसीलिए ये सब कुछ संजोग मिला के भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुक्ति का मार्ग ही सहज, सरल और सुगम है। और अगर कलयुग में हमारे लिए उपलब्ध हुआ है तो हमको हमारा जीवन उसी के लिए बिताना चाहिए।
हमारा अटेंशन यहाँ ही होना चाहिए। इसमें संसार में अटेंशन देने से कोई फर्क नहीं होगा। कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। समझ में आया? स्वामी जी, देखने वाला, जानने वाला, वो जानने वाला, देखने वाला, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा है, प्योर सोल तो नहीं है ना। जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, वो प्रतिष्ठित आत्मा है ना। हाँ, ये आपने अच्छा बताया है कि देखने वाला, जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। जैसे हमारा पंखा तो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चलाती है, उसमें पावर हाउस का काम नहीं है, बोलते नहीं है। बिना पावर हाउस चलेगा ना तुम्हारे घर में आए, क्यों बोलते नहीं है? हम तो कहता हमारे घर की इलेक्ट्रिक से पंखा चलता है, पावर हाउस की क्या जरूरत है? बोलो ना, बिना पावर हाउस पावर आएगा? वो तो चाहिए ही चाहिए। यही तो कमजोरी है। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व अगर आत्मा नहीं है तो हो सकता है मुर्दे में होता है। उनके प्रकाश में ही होता है। उनकी अभी समझ में आया? हाँ, तो वो नहीं है तो ये कैसे काम? ये सब्सिडरी है, मगर ये है तो सब्सिडरी, मेन नहीं है। सब्सिडरी कैसे होगा? अगर पावर हाउस नहीं है तो हमारे घर पे कैसे आएगा? हमारे घर पे जो बिजली आती है वो पावर हाउस नहीं है, मगर पावर हाउस से ही तो आती है ना। देखो, पावर हाउस के अंदर जो पावर होता है वो कुछ नहीं करता। जो पावर हाउस वहां से जाके लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है, ऑफिस में जाता है, तभी काम करता है। बराबर है। पावर हाउस में नहीं करता है। ऐसे आत्मा की जो रंग शक्तियां है वो आत्मा में काम नहीं करती है। जब वो प्रतिष्ठित आत्मा से बाहर निकलेगी, माध्यम समझते हैं ना, तभी वो कर्म चार्ज भी करेगी, कर्म डिस्चार्ज भी करेगी। अगर आत्मा नहीं है तो चार्ज भी नहीं है और डिस्चार्ज भी नहीं है। मुर्दा का डिस्चार्ज, मुर्दा अगर 6 महीना रखा तो आप इसको कहेंगे कर्मों की भुगतान है? बोलेंगे नहीं है। तो कर्म की बिना आत्मा की हाजिरी कर्म होता भी नहीं है और भुगतान भी दोनों के लिए वो चाहिए। समझ में आया? हाँ, अकेले भुगतान के लिए भी आत्मा की हाजिरी चाहिए। अगर कर्म नहीं बनाना है तो भी लास्ट बर्थ में कोई भी जीव को एक भी कर्म बंद नहीं होता है, फिर भी आत्मा की हाजिरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इतनी वैल्यू है उसकी। उनकी हाजिरी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप समझे ना? समझ गए। आत्मा के हाजिरी के बिना कुछ नहीं। ज्ञान और दर्शन की जो क्वालिटी है वो सिर्फ आत्मा में है। और ये बाहर की जो दुनिया जो मैकेनिकल चलती है, दिन होना, सुबह शाम रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, भरती ओट होना, वनस्पति बनना, पहाड़ समंदर नदी बनना, ये कुदरत का काम है। और ज्ञान दर्शन वो आत्मा का काम है। कुदरत के पास ज्ञान दर्शन नहीं है, बोलते नहीं है। उसके पास ज्ञान दर्शन, उसके पास मैकेनिकल क्रिया है, ऑटो मोड से चलती है। ज्ञान दर्शन नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं है क्या है। मेरी खुद की शक्ति कितनी है वो खुद को ही नहीं मालूम। पूरे ब्रह्मांड को जानने की, अनुभव करने की ताकत आत्मा की हाजिरी से है। ब्रह्मांड नहीं जान सकता है, बोलते नहीं है। ये दोनों भी जानना पड़ेगा जब भी मुक्ति है। तो फिर स्वामी जी, अपना आत्मा में जो अनंत आनंद है, तो आत्मा की अनुभूति के टाइम पे या फिर प्रतीति के टाइम पे एक अंश का वेदन होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो वो कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी जो वेदन होता है वो तो बिलीफ है। क्या है? मगर वो राइट बिलीफ है। अभी एक्चुअल वेदन नहीं होता। एक्चुअल वेदन तो सिर्फ लास्ट बर्थ में ही होता है।
मगर अभी जो वेदन है वो बिलीफ का, राइट बिलीफ का, पहले रॉन्ग बिलीफ का वेदन था, अभी राइट बिलीफ का वेदन है। और राइट बिलीफ का वेदन से ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग बनते हैं और लास्ट में मुक्ति भी मिलती है। ये प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया समझते हैं ना? हाँ, प्रक्रिया है। उनको अपूर्व आनंद क्यों बोलते हैं? मतलब अपूर्व आनंद, अपूर्व आनंद तो लास्ट बर्थ में ही होता है, बीच के बर्थ में नहीं होता है। मगर जहाँ तक लास्ट बर्थ नहीं आया और हमारे पास अगर सही ज्ञान दर्शन की दृष्टि है, उपयोग भी है, तो मन वचन काया से और पूरे ब्रह्मांड से मुक्तता की अनुभूति करना आसान है, आत्मा की अनुभूति के बिना भी। इसका नाम है केवल दर्शन। नहीं समझ में आया? केवल दर्शन से हम मन वचन काया और पूरे ब्रह्मांड से 24 आवर्स मुक्त रह सकते हैं। मतलब दृष्टि के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से ही तो बात करता हूँ मैं। अनुभूति कहाँ कहा मैंने? अनुभूति तो लास्ट बर्थ में होगा। ये सब विज्ञान ही किसी को मालूम नहीं है। नहीं, ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये तो सनातन है। मैं तो प्रकाशित कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। मैं व्यक्त कर रहा हूँ अनुभव से। ये मैंने बनाया, ये तो था, है और रहेगा। अगर मैं नहीं कहूँगा तो भी है। इसीलिए उसका नाम है सनातन सत्य। ये मेरा तेरा सत्य, ये सांप्रदायिक सत्य नहीं है। ये परिवर्तन होने वाला सत्य नहीं है। ये मानो या ना मानो वही रहेगा, मानो या न मानो। और शरीर में पीड़ा जब भी होती है, पर्टिकुलर कोई रोग रहता है, 4 स्टेज का कैंसर हुआ है, तो उनको जो वेदन करने वाला है वो तो शरीर है, लेकिन उस टाइम पे आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भेद कैसे बना सकते हैं? नहीं, अलग ही है, दृष्टि से ही तो बनाना है। लेकिन वो बहुत हार्ड गिरता है। मतलब छोटी भी, मतलब सुई भी, टोचन भी, मतलब जो चुभ जाती है तभी भी, मतलब वो दृष्टि के माध्यम से रखना। सुई भी चुभती है तो उस टाइम पे दृष्टि के माध्यम से वो रखना कि भाई ये जो चुभन हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, वो जड़ है, मैं तो आत्मा हूँ, अनंत आनंदमय हूँ, सर्व प्रकार की शक्ति वाला हूँ। तो वो उस टाइम पे अप्लाई कैसे करने का? उसके लिए मतलब उस टाइम पे वो रहता नहीं है विजन में, वो दर्द होता है, लेकिन उस समय शरीर के अंदर आत्मा है या नहीं है? है, आत्मा तो है। तो फिर वेदन क्यों नहीं है? शरीर का मतलब जो ममत्व भाव है, इसकी वजह से। आप बताइए, मैं तो बताऊंगा। વેદના મને દેહ વિદાય નિર્વેદકને કશું ના થાય, જે વેદનારો નથી એને કશું ના થાય। निर्वेदकने आत्मा का स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को वेदन करना नहीं है, वो निर्वेदक है। और विनाशी अवस्थाओं को वेदन करना वो रॉन्ग बिलीफ का काम है। किसका काम है? रॉन्ग बिलीफ का। हाँ, अभी आगे समझो। अगर रॉन्ग बिलीफ है तो वेदन है, मगर रॉन्ग बिलीफ को साइलेंट कर दिया तो वेदन भी नहीं। ऐसे ऑपरेशन के समय रॉन्ग बिलीफ वाले को ही साइलेंट कर देता है, आत्मा को कोई साइलेंट नहीं कर सकता। बोलते नहीं है डॉक्टर साहब। तो रॉन्ग बिलीफ, मैं भुगतान कर रहा हूँ, इसको साइलेंट कर दिया। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी साइलेंट नहीं होता है और सोल भी नहीं होता है, मगर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को वेदन करता है, क्योंकि बिलीफ उसकी थी। इसको क्या कर दिया? इन जो एक्टिव माइंड है, डिस्चार्ज वाला एक्टिव का मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ है, मूल एक्टिव नहीं, इनके साथ जुड़ा हुआ जो एक्टिव माइंड है पिछले अवतार का, इसको इनएक्टिव कर देते हैं, डिस्कनेक्ट। क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट। ज्ञान तंतु सादी भाषा में बोलते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उस कनेक्शन को। तो फिर कुछ नहीं होता है। कैसे कर सकते हैं?
कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? साइलेंट कर देते हैं ना इसको। नहीं, उसके लिए मतलब पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? इसके लिए पुरुषार्थ ये करना चाहिए हमको जागृति अवस्था में कि देहाध्यास खत्म करने पड़ेगा। और देहाध्यास खत्म करने के लिए 3 बातों को हमारी दृष्टि में से इरेज करना पड़ेगा। मालिक की भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव। न हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ के मालिक हैं, न ही कर्ता है, और न ही कोई अवस्था के भुगतान करने वाले हैं। ये 3 चीज़ों को इरेज करोगे तो मालूम होगा कि ये तीनों सब्जेक्ट शरीर का है हमारा, और शरीर का सब्जेक्ट हमारा मतलब देहाध्यास, और शरीर का सब्जेक्ट शरीर का है मगर हम शरीर से मुक्त हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो उसके लिए सोच भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। ये दृष्टि से होता है, ये दृष्टि के प्रयोग से होता है। ये फिजिकल क्रिया वो सब्जेक्ट उसका नहीं है। ये घर बार छोड़ दिया तो हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये दृष्टि का प्रयोग है। हाँ, नमस्कार। मुझे लगता है आत्मा तक पहुंचने के लिए ध्यान ही जरूरी है। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। वही कहा ना, ज्ञान दर्शन का मतलब क्या रहा? मेरा ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो कुदरत का है, वो दर्शन हो गया। तो फिर बदल कहाँ है? उसके लिए मेरे अलावा सब कुछ कुदरत का है और मैं आत्मा हूँ, तो फिर रागद्वेष कहाँ रहेगा? इसलिए कर्ता भाव कहाँ रहेगा? मालिकी भाव कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। आप कहते साक्षी भाव रहो, मगर करता तो मैं हूं फिर, क्योंकि उसको कुदरती कानून, कुदरती रचना मालूम नहीं है, भले वो साक्षी भाव है। नहीं समझ में आया? मैं प्रेक्षा हूँ, हाँ। मैं साक्षी भाव करता हूँ, मैं सामायिक करता हूँ, मगर करता तो मैं ही हूँ। तो नहीं है। हाँ, बराबर। तो कर्ता भाव है ना, मेरा कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव जहां तक नहीं जाएगा वहां तक सेपरेशन की अनुभूति कैसे होगी? मैं नहीं हूँ, हम परमात्मा, मैं आत्मा हूँ। आप समझे ना? ये बोलने से कुछ, इसलिए ध्यान करना जरूरी है। हम ब्रह्मास्मि वाले तो कितने लोग गुजर गए और यहाँ के यहाँ जन्म लेते हैं। शब्द ज्ञान से निवेड़ा अनुभव ज्ञान से होता है, और हमारे तो अनुभव ज्ञान रेडीमेड शब्द बोल देते हैं। कैसा रेडीमेड शब्द? एक व्यक्ति ने कहा ज्ञान और अनुभव में अंतर क्या है? मैंने बोला बहुत अंतर है। ज्ञान में अनुभव नहीं है और अनुभव के बाद ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं है, बराबर है। मगर लोगों ने ज्ञान की वैल्यू बता दिया, अनुभव का नहीं बताया। और जहां जाओ वो रेडीमेड ज्ञान, कौन सा? जो किताबों में छपा है वही ज्ञान बोलने लगा। अनुभव तो क्या अनुभव की जरूरत नहीं है? अनुभव की जरूरत है। तो वैल्यू क्या है फिर? पत्नी की डेफिनेशन अगर आपको कंठस्थ हो गई तो भी पत्नी का अनुभव नहीं होगा। बोलते नहीं है। ज्ञान तो है कड़कड़ा, तो कीमत ज्ञान की है या अनुभव की है? और वो हमको चाहिए नहीं। आप सुनते हैं? इसलिए ध्यान करना चाहिए ना, है? ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान? स्व का ध्यान। स्व का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करने वाला विनाशी और अविनाशी का ध्यान करेगा? नहीं, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। किस कौन करेगा? बहुत मालूम नहीं, शब्द बोल दिए, मालूम नहीं कुछ। क्या करें? तो वो मेडिटेशन का एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ गया, मैं तो जानता हूँ पहले शब्द बोलेंगे तभी मालूम है। तो यही तो बात है, सब लोगों का ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि इसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत समय लगेगा। विनाशी अविनाशी का ध्यान करेगा
रूपी अरूपी का ध्यान करेगा, क्रिया वाला अक्रिय का ध्यान करेगा। मालूम ही नहीं है किसको। तो हमें सत्य શું जड़ चेतन का ध्यान करेगा। तो समय જેમાં સત્ય શું છે કે મેડિટેશન માં ध्यान शब्द करेक्ट नहीं है, सेपरेशन शब्द है। महावीर स्वामी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म, ये क्यों है? क्योंकि रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानते हो। वो तो सही है, तो दोनों क्या है? सेपरेट। अलग को अलग अनुभूति करोगे तभी मालूम होगा कि रिलेटिव सत्य की वैल्यू क्या है। तभी आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। रिलेटिव सत्य की भी वैल्यू करनी है, आत्मा भी की भी करनी है। कैसे अनुभव में आएगा? रिलेटिव सत्य तो दिखता है, वो तो दिखता भी नहीं है। रिलेटिव सत्य तो अनुभव में भी आता है, वो तो अनुभव भी नहीं आता है। व्यवहार की बात करता हूँ, तो कैसे आप अनुभव करोगे? नहीं, रिलेटिव सत्य की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? जीरो। और जीरो करके मानना पड़ेगा ये रिलेटिव सत्य की अवस्था की वैल्यू भी मेरे लिए है, मेरी वैल्यू उसके लिए नहीं है। बोलते नहीं है। लेकिन वो मैं हूं तब लाइफ है, नहीं तो लाइफ भी नहीं। तो कीमत मेरी है कि लाइफ की है? और लाइफ तो रिलेटिव सत्य नहीं है, और उसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा? तभी खुद की वैल्यू समझ में आएगी ना। तो कैसे आएगी? रिलेटिव सत्य है मगर वैल्यू तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो कुदरती इतना है। इसकी जितनी वैल्यू करोगे इतना सेपरेशन फील नहीं करोगे। वो है, उसका कोई प्रश्न नहीं है। हमारी दृष्टि में वैल्यू क्या होना चाहिए? मैं वैल्यू की बात करता हूँ, उसमें कोई चेंज करने की बात नहीं करता हूँ। मन वचन काया वही का वही रहेगा, मगर हमारी दृष्टि में वैल्यू क्या करना है? बस तभी आपको समझ में आएगा वैल्यू किसकी करनी चाहिए। तो माने उसकी वैल्यू जीरो कर दी तो दृष्टि से ना, कि हाउ इट इज कर दी बोलने से नहीं होती है। वही तो अनुभूति का मार्ग है, ये चमत्कार का मार्ग है नहीं। क्योंकि ये जीरो समझ लिया और जीरो माना भी, और जीरो दृष्टि से दुनिया को देखते भी हैं, मगर वो जीरो वाली दृष्टि हमको 24 आवर्स रहने के लिए कितने अवतार चाहिए? ज्ञान तो समझ लिया से उसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। प्रश्न ये नहीं कि कितने अवतार लगेंगे, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। शुरुआत ही नहीं करेगा तो अंत कब आएगा? इसीलिए ये जानने की जरूरत नहीं है कितने अवतार लगेगा, ये जानने की जरूरत है स्टार्ट फॉर वॉक। लाख माइल है, करोड़ माइल है, स्टार्ट फॉर वॉक एंड कीप कंटिन्यूअस। One day you reach your destination. It is not matter of time. रास्ता सही होना चाहिए, that's it. कितना किलोमीटर दूर है इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते रहोगे तो अंत तो डोंट काउंट इट अबाउट द कब होगा, कैसे होगा, कितने होता। Why you think about this? Live in a present and try to think, क्या मैं अभी मन वचन काया और सृष्टि की वैल्यू अपनी दृष्टि में जीरो देख सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं? ये सेकंड की वैल्यू है। आप समझे ना? तो लोगों को आदत क्या हो गई है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी तो आपने अभी हमको ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तो ये विज्ञान तो काफी हाई लेवल का है और हमारा तो बहुत लो लेवल है, तो हमको कैसे समझ में आएगा? इसीलिए हम तो जो धर्म करते हैं वही बराबर है, क्योंकि वो समझ में तो आता है। तब मैं कहता हूं यही मान के कितने अवतार आपने बर्बाद किए हैं। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति ही ऐसा है जो भगवान की अनुभूति करने की लायकात रखता है, और वही ऐसा बोलेंगे तो दुनिया के कौन लोग अनुभव करेंगे? बोलते नहीं है।
हम कई अवतारों से, मुक्त पुरुषों से, पूर्ण पुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से, तीर्थंकरों को मिलकर आए हैं। हम कोई नया नहीं है। दिस नॉट आवर फर्स्ट लाइफ। मगर हमारी कमजोरी हमारी सोच है कि वी आर हैंडीकैप, वी आर नॉट कैपेबल। दैट इज द वीकनेस ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग। हम कमजोर नहीं है। कमजोर मानना यही तो हमारी कमजोरी है। कमजोर नहीं है हम, और यह फर्स्ट बर्थ नहीं है हमारा। ऐसे कहते कहते कितने अवतार हमने बिताए, आप समझे? तो ज्ञानी भगवान क्या कहते? स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, दैट्स इट। कब होगा वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट वॉक ऑन अ राइट पाथ, दैट्स इट। आराम करना है तो भले आराम करो, मगर चलते रहो बस बाद में। मगर हम ये कहेंगे अभी तो 10 लाख किलोमीटर है, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, छोड़ दो, तो कभी नहीं जाएंगे। ये सोचने की बात थोड़ी है। इतने अवतार हमने अज्ञान में से बिताया। कभी सोचा था कि लाखों अवतार हमारे नरगति में होंगे, लाखों साल नरगति में को, लाखों साल देवगति में? कभी सोचा था? कभी होता है ना? तो सोचने की क्या बात है? यू हैव टू अप्लाई थ्रू योर विजन एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही शुरू कर दो। इसमें समय गंवाने की क्या बात है? और इसमें क्या बाहर कुछ परिवर्तन करना है, और उसमें क्या मंत्र क्या कोई क्रिया करनी है? ये बात तो सिर्फ दृष्टि की है। दृष्टि से ही समझना है, दृष्टि से ही उपयोग करना है, दृष्टि से ही अनुभव करना है। और अगर रुक भी गए तो आगे भी दृष्टि से ही जाना है। इसमें मन वचन का है तो बीच में आता है ही नहीं। महावीर स्वामी जी ने अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान बताया है। उसका हम लोग इसके कैसे उद्देश्य लगाएंगे? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म से है। और अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना वो धर्म ध्यान है। और धर्म ध्यान का मतलब होता है मन, वचन, काया, उनकी अवस्था को अगर आप कुदरती रचना देखते हैं तो वो धर्म ध्यान है। और इसीलिए आप आत्मा में रह सकते हैं, वो आपका शुक्ल ध्यान है। बट वो अल्टीमेट नहीं है। मतलब शुक्ल ध्यान में जाएंगे तो वो अल्टीमेट नहीं है ना, कि अल्टीमेट है मोक्ष में। शुक्ल ध्यान एक संसार से मुक्त रहने की प्रक्रिया है, उसका एंड केवल ज्ञान है। शुक्ल ध्यान का एंड क्या है? केवल। और धर्मता का एंड है केवल दर्शन। समझ में आया? धर्म ध्यान का एंड क्या है? केवल। और शुक्ल ध्यान का एंड केवल ज्ञान। समझ में आया? यह प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो होता है, इसको मोड़ना। वो लोग क्या समझते हैं कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करना, ये सब्जेक्ट नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो हो रहा है संजोगों के अधीन, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को अगर आपने कुदरती रचना देखा तो वो धर्म ध्यान है। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले वही अवतार में मोक्ष में गए हैं, बोलते नहीं है। बाहर प्रकृति को धर्म ध्यान, अंदर शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान वो केवल दर्शन में ट्रांसफर हुआ, और शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान में। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं?